अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अहद है और मैं फिटवेल हेल्थ क्लिनिक में एज अ जनरल प्रैक्टिशनर काम कर रहा हूँ। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे वो बीमारी हाइपरटेंशन है, जिसे अमूमन हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो ख़ुद से आगे बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है और इस बीमारी के बारे में लोगों की अमूमन जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लोगों का नॉलेज है, वो काफ़ी कम है। आज हम इस वीडियो के ज़रिए आम फहम अंदाज में लोगों को इसकी अवेयरनेस और इसकी अंडरस्टैंडिंग देंगे। इस वीडियो को हम 3 मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हाइपरटेंशन होती क्या है, ये होती कैसे है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, क्योंकि जब तक हम वजूहात को नहीं समझेंगे हम इस बात को नहीं समझ सकते कि ये बीमारी हो कैसे रही है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। और आखिर पे हम एहतियाती तदाबीर पे बात करेंगे कि किस तरह उन एहतियात को करते हुए हम इस बीमारी से बच सकते हैं, या फिर अगर ये बीमारी है तो कैसे हम इस बीमारी के ख़तरनाक असरात से बच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कि हाइपरटेंशन होती क्या है। एज अ डॉक्टर हम रोज़ाना कई हाइपरटेंशन के मरीज़ों को देखते हैं। ये बीमारी ऐसी है कि जिसकी अलामात बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं होती या इस तरह की अलामात नहीं होती जो रोज़मर्रा के कामों में दखल अंदाज़ी करें, जिसकी वजह से मरीज़ इन अलामात को और इस बीमारी के ख़तरनाक असरात से बेखबर रहता है और इन चीज़ों को नज़रअंदाज करता रहता है, इस बीमारी को नज़रअंदाज करता रहता है और जो एहतियाती तदाबीर इससे बचने के लिए ज़रूरी हैं उनको नहीं अपनाता, जिसकी वजह से ये बीमारी खामोशी से वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ़ हिस्सों को डैमेज करती है, मुख्तलिफ़ सिस्टम्स को, ऑर्गन्स को डैमेज करती है और इवन ब्रेन हैमरेज जैसे मुख्तलिफ़ अमराज का भी सबब बनती है। ब्लड प्रेशर जो है वो एक लिमिट में रहे तो वो नॉर्मल कहलाता है। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल लिमिट जो है वो 130/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसकी एक नॉर्मल लिमिट है। अगर ब्लड प्रेशर उस लिमिट से बढ़ जाए और एक ख़ास मुद्दत तक बढ़ा रहे तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस बीमारी की जो सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये अपने से आगे उन ख़तरनाक बीमारियों को, जैसे ब्रेन हैमरेज है या दिल के मुख्तलिफ अमराज हैं और बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उन चीज़ों को जन्म देती है जिससे मरीज़ की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। लेकिन अहम बात यह है कि अगर हम एक मल्टी प्रोंग अप्रोच इस्तेमाल करें, मल्टी प्रोंग अप्रोच से मेरा मतलब ये है कि हम उन अवामिल को अगर हम कंट्रोल कर लें, मैनेज कर लें जो इस बीमारी की वजूहात बनती हैं, तो हम इस बीमारी को होने से रोक सकते हैं। या अगर किसी मरीज़ को ये बीमारी हुई हो तो अगर वो एहतियाती तदाबीर करके इस बीमारी के मुज़र असरात से बच सकता है। सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। मैं सादा मिसालों के ज़रिए समझाऊंगा कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये कैसे होता है और ये नॉर्मली क्या है, किस तरह से होता है। इसके लिए मैं जिस्म के खून के तरसील के निज़ाम को आम फहम मिसालों के साथ समझाऊंगा ताकि हम ये समझ सकें कि जिस्म में खून सप्लाई कैसे होता है और ब्लड प्रेशर क्या है। तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो जिस्म में अल्लाह ताला ने खून के तरसील का निज़ाम बनाया है, उसका जो सबसे अहम और सेंट्रल पार्ट है वो दिल है। दिल से कुछ नालियाँ जिस्म के बाकी हिस्सों तक ये खून लेके जाती हैं। जिस्म के बाकी हिस्सों तक ये खून जो जाता है ये आर्टरीज़ के ज़रिए जाता है ना, इन नालियों को हम आर्टरीज़ कहते हैं और ये खून ताज़ा और ऑक्सीजनेटेड होता है। जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और इस खून के जो ऑक्सीजन है वो जब यूज़ हो जाती है तो वो दूसरी नालियों, जिनको हम वेन्स कहते हैं, उनके ज़रिए ये वापस दिल तक आता है। ये खून की तरसील का निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्मों में पैदा किया है। अब एक सादा मिसाल ऐसे ले लीजिए कि जो आर्टरीज़ हैं जो दिल से खून जिस्म के हिस्सों तक लेके जा रही हैं, उनको आप यूँ समझिए कि ये एक पाइप्स का कम्प्लेक्स नेटवर्क है। इनमें जो बड़े पाइप्स हैं, यानी कि जो बड़ी आर्टरीज़ हैं जो दिल से निकल रही हैं, मिसाल के तौर पे एओर्टा या उसकी ब्रांचेस, वो चंद एक बड़ी आर्टरीज़ में से हैं। इनका क्योंकि डायामीटर बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है बमुकाबिल दूसरी आर्टरीज़ के किसी भी बड़े डायामीटर के पाइप की तरह, तो इनमें खून के बहाव के ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत है, जो रेजिस्टेंस है, वो कम होती है, जिसकी वजह से खून का बहाव तेज़ होता है और रेजिस्टेंस उसमें कम होती है। जैसे जैसे ये आर्टरीज़ आगे बढ़ती हैं तो ये मुख्तलिफ़ ब्रांचेज़ में डिवाइड होती जाती हैं और वो ब्रांचेज़ आगे जाके मज़ीद छोटी आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें हम आर्टीरियोल्स कहते हैं। इन आर्टीरियोल्स का डायमीटर जो है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से खून के बहाव में रेजिस्टेंस आती है। ये आर्टीरियोल्स जो हैं ये एक तरह से कंट्रोल वाल्व्स का भी काम करती हैं। कंट्रोल वाल्व्स इस तरह से समझ लीजिए कि हम जो अपने पाइप्स में कंट्रोल के लिए वाल्व लगाते हैं ताकि एक सिमत में अपनी मंजिल की तरफ जो जाने वाला फ्लूइड है, लिक्विड है, पानी है, उसको कंट्रोल किया जा सके, उसकी मिकदार को, उसकी रफ्तार को।
इसी तरह ये आर्टरीज़ अपने तंग साइज़ और ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से एक कंट्रोल वाल्व के तौर पे एक्ट करती हैं कि जो एंड ऑर्गन्स हैं या वो जगहें, वो टिश्यूज़ जहाँ पे खून की रिक्वायरमेंट है, ताज़ा ऑक्सीजनेटेड खून की, वो उसके लिए कंट्रोल का काम करती हैं। ठीक है, ये है एक सादा सी अंडरस्टैंडिंग कि खून की तरसील का निज़ाम हमारे जिस्म में कैसे काम करता है। अगर मैं आपको सिर्फ एक लाइन में समझाऊँ कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर आखिर है क्या, तो ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो खून आर्टरीज़ की जो अंदरूनी दीवार है उन पे अप्लाई करता है। यानी कि आर्टरीज़ की जो अंदरूनी दीवार है उन पे खून की जानिब से अप्लाई किए जाने वाले प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ये इसकी एक सादा सी अंडरस्टैंडिंग है, आम फहम अंडरस्टैंडिंग है, ताकि हर आदमी, हर आमो ख़ास इस बात को समझ जाए कि हमारे खून कैसे बॉडी में सप्लाई होता है, ब्लड प्रेशर क्या है। फिर बात करते हैं इसकी नॉर्मल रेंज की। एक इसकी रेंज है और एक इसकी अपर लिमिट है। मैक्सिमम लिमिट फॉर नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज़ 130/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, अगर खून का प्रेशर इससे बढ़ जाए और एक ख़ास मुद्दत तक बढ़ा रहे तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर या बुलंद फिशारे खून कहते हैं। ठीक है, ये है सादा सी डेफिनेशन ब्लड प्रेशर।